दुख से छूटकर तब तुम सुख घर ले जाओगे। गुरु वाणी ही नाद है और गुरु वाणी ही वेद है। वह परमात्मा गुरु वाणी में ही समाया हुआ है। गुरु शिव, गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है। जो भी मैं जानता हूं, यदि मैं उसे पूरा भी जानता तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वह कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक गुर से सारी पहेली हल हो जाती है, और वो गुर है सभी प्राणियों को का एक दाता है। उसे मैं न भूल जाऊं। इन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करें। नानक ने गुरु को बड़ी महिमा दी। सारे संतों ने गुरु को बड़ी महिमा दी। शास्त्रों से ऊपर गुरु को रखा है। अगर गुरु कुछ कहे और वेद में न मिले तो वेद छोड़ दो, क्योंकि गुरु की वाणी वेद है। अगर गुरु कुछ कहे और शास्त्र से संगत ना हो तो किसको छोड़ो? शास्त्र को छोड़ दो, क्योंकि गुरु जीवित शास्त्र है। गुरु का इतना मूल्य संतों ने किसी कारण से दिया है। कुछ बातें समझ लेनी जरूरी। पहली बात, वेद भी गुरुओं के वचन है, लेकिन वे गुरु अब मौजूद नहीं, और न ही वचन शुद्ध रह गया है, न वचन शुद्ध रह सकता है, क्योंकि संग्रहित करने वाले अपने विचारों को मिलाएंगे। वो उनकी मजबूरी, वो जान के मिलाते हैं ऐसा भी नहीं, वो मिलाएंगे ही। तुमसे अगर मैं कोई बात कहूं और कहूं कि जाकर तुम पड़ोसी को कह दो, बीच में बात से कुछ गिर जाएगा, कुछ जुड़ जाएगा, बात का ढंग बदल जाएगा। अगर तुम शब्द भी वही उपयोग करो 100% जो मैंने कहे थे, तो भी टोन, कहने का ढंग, एम्फेसिस बदल जाएगी। फिर तुम जब बोलोगे तो तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ उन शब्दों में भर जाएगी। मैं तुम्हें फूल दे दूं हाथ में, तुम उस फूल को अपने हाथ में ले जाओ किसी को देने, लेकिन तुम्हारे शरीर की गंध भी वो फूल पकड़ लेगा। जैसे तुम्हारा हाथ फूल की गंध को पकड़ता है, वैसा फूल तुम्हारे शरीर की गंध को पकड़ेगा। वो फूल वही नहीं रह गया जो मैंने दिया था। और अगर हजारों हाथों से फूल गुजरा तो हजारों शरीरों की गंध पकड़ जाएगी। और अगर दोबारा वो फूल मेरे पास आया तो मैं भी पहचान न पाऊंगा कि ये वही फूल है जो मैंने दिया था। न तो इसमें अब वो गंध रह गई होगी जो मैंने दी थी, क्योंकि वो खो गई हजारों हाथों में लग लग के, और ये हजार हाथों की दुर्गंध इकट्ठी कर लाएगा। न इसकी शक्ल वो रह जाएगी जो मैंने दी थी, ये टूट जाएगा, इसकी पखड़ियां गिर जाएंगी। अधूरा फूल मेरे पास न लाया जाए, इसलिए लोग दूसरी पखड़ियां इसमें जोड़ लाएंगे ताकि फूल पूरा हो जाए। वेद गुरु वचन, जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, लेकिन फिर हजारों हजारों साल बीत गए, उसमें बहुत कुछ जुड़ गया, बहुत कुछ हट गया। इसलिए जीवित गुरु को खोज लेना परम सौभाग्य है। किताब तो बासी हो ही जाएगी। फिर और बड़े मजे की बात है कि किताब को जब तुम पढ़ोगे तो तुम ही तो उसका अर्थ निकालोगे। अर्थ कौन निकालेगा? तुम ही पढ़ोगे, तुम ही अर्थ निकालोगे। अर्थ तुमसे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, तुम्हारी समझ से पार नहीं हो पाएगा। तुम अपने ही अर्थ को किताब पे आरोपित कर दोगे तो गुरु, किताब तुम्हारी नहीं हुई, तुम ही गुरु हो गए किताब के। शास्त्र को तुमने नहीं पढ़ा, तुम शास्त्र को ही पढ़ाने लगे। इसलिए तो इतनी व्याख्याएं हैं, गीता की हजारों व्याख्याएं हैं। जो पढ़ता है अपना अर्थ करता है। कृष्ण खड़े नहीं है बीच में कि रोके कि भाई ये मेरा अर्थ नहीं। कृष्ण का तो एक ही अर्थ रहा होगा, हजारों अर्थ तो नहीं हो सकते। हजारों अर्थ अगर कृष्ण के थे तो अर्जुन पागल हो जाना चाहिए। कृष्ण का तो एक सुनिश्चित अर्थ रहा होगा, लेकिन कौन कहे वो अर्थ क्या था? अर्जुन भी नहीं कह सकता जिसने सुना था, क्योंकि वो भी जो कहेगा वो भी बदल जाएगा। और फिर ये पूरी की पूरी गीता संजय ने लिखी है। संजय यानी पीटीआई रिपोर्टर। इसने बड़े दूर बैठ के कही, टेलीविजन से खबर पाके कही, वो भी अंधे धृतराष्ट्र को कही। दूरी बढ़ती जाती। क्या कृष्ण अर्जुन से कहते हैं? अर्जुन भी ठीक ठीक रिपोर्ट नहीं दे सकता, वो अपनी समझ के अनुसार देगा।
जो उसे समझ में आया वो कहेगा, वो नहीं जो कृष्ण ने कहा है। फिर ये भी खबर संजय इकट्ठी कर रहा है। संजय रिपोर्टर है, वो भी अंधे धृतराष्ट्र को कह रहा है। बहरे सुन रहे हैं, अंधों से कह रहे हैं। फिर हजारों हजारों साल बीत गए। फिर व्याख्याकार हैं, वे व्याख्या कर रहे हैं। फिर एक एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं। फिर गीता में कोई अर्थ नहीं रह जाता, जो तुम डालो वही अर्थ है। फिर गीता पर तुम अपने को आरोपित करते हो। इसलिए नानक, कबीर, दादू सभी का आग्रह है, क्योंकि इनके समय तक आते आते सारे प्राचीन शास्त्र बासे और उधार हो गए। तो इन सब ने एक बात पर जोर दिया है कि जीवित गुरु को खोज लो, उसकी वाणी ही वेद है। और तुम सामने आमने बैठकर सुनोगे तो भी बदलाहट तो हो ही जाएगी, लेकिन कम से कम गुरु वाणी ही नाद है, गुरु वाणी ही वेद है। वह परमात्मा गुरु वाणी में समाया हुआ है। गुरु शिव, गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा, वही पार्वती। गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रहा समाई। गुरु ईश्वरु, गुरु गोरख, बर्मा गुरु पार्वती माई। जे हट जाना आखा, नाही कहना कथन न जाए। जिन्होंने अपनी आंख से देखा है उस परमात्मा को, वे भी उसे ठीक से नहीं कह पाते, पूरा नहीं कह पाते। और तुम परमात्मा को किताब से खोज रहे हो, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ। तुम परमात्मा को किताब से खोज रहे हो। जीवित गुरु भी उसे पूरा नहीं कह पाता। नानक खुद अपने संबंध में कहते हैं कि जो मैं जानता भी, पूरा पूरा जानता, तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वह कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता। जो कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता उसे तुम कथा द्वारा समझ रहे हो। जो कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता उसे तुम छपे हुए वचनों के द्वारा समझ रहे हो। नहीं, उसकी खबर तो जीवित गुरु के पास ही मिलेगी। वो भी नहीं कि गुरु जो कहता है उससे तुम समझोगे, बल्कि गुरु जो है उससे तुम समझोगे। गुरु की मौजूदगी समझाएगी, गुरु का होना समझाएगा, उसके साथ होना, उसकी हवा, उसकी क्लाइमेट। गुरु के पास होना एक दूसरी हवा में होना। कम से कम उतनी देर को संसार खो जाता, कम से कम उतनी देर को तुम दूसरे लोक में होते हो, कम से कम उतनी देर को तुम्हारी चेतना किसी नए ढांचे में हो जाती। गुरु की खिड़की से थोड़ी देर को तुम झांकने को राजी हो जाओ, उसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। जो मैं जानता भी तो उसका वर्णन नहीं कर सकता था, क्योंकि वह कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता। जे हट जाना आखा, ना ही करुणा, ना ही कहना कथन न जाई। लेकिन एक गुर से सारी बात हल हो जाती। गुर जो दे वही गुरु। गुर का अर्थ है टेक्निक, गुर का अर्थ है विधि, गुर का अर्थ है मेथड, और जिससे मिल जाए वही गुरु। एक गुर से सारी बात हल हो जाती, सारी उलझन हल हो जाती। और वो गुर, नानक कहते हैं, ये है गुरा एक दई बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो में बिसर न जाए। कि सबका वही एक मालिक है, सबका वही एक निर्माता है, सबका वही एक सृष्टा है, उसे मैं भूल न जाऊं। इस सत्य को मैं स्मरण रख सकूं कि सब में वही छिपा है, सब हाथों का हाथ वही, सब आंखों की आंख वही, वही धड़कता वही जीवन है, इसे मैं भूल न जाऊं। प्रतिपल ये मुझे याद बनी रहे, ये गुर, ये सीक्रेट पकड़ जाए तो तुम धीरे धीरे माला के मनकों से हटकर मनकों के भीतर जो छिपा धागा है उसको पकड़ लोगे। वही धागा परमात्मा है। तुम मन के हो, तुम्हारे भीतर जो जीवन की धारा बह रही, जो जीवन का धागा है, वही परमात्मा है। वो धागा मुझ में भी वही है, तुम में भी वही है, वृक्ष में, पशु पक्षी में, चट्टान पहाड़ में भी वही है। वही जीता है अनेक रूपों में, वही लहराता है अनेक लहरों में। तो तुम उस धागे को भर न भूलो, तो गुर हाथ में आ गया और सब पहेलियां अपने आप हल हो जाएंगी। क्या करोगे, कैसे इस गुर को संभालोगे? 24 घंटे संभालना है, बड़ी हिम्मत चाहिए।
बड़ी अड़चन भी होगी। अगर अड़चन न होती होती तो दुनिया कभी की धार्मिक हो गई होती। अड़चन तो है ही और होनी भी चाहिए, क्योंकि बिना अड़चन कुछ मिल जाए तो व्यर्थ है। बिना यात्रा तुम मंजिल पर पहुंच जाओ तो तुम फिर भटक जाओगे। मुश्किल से जिसे तुम पाओगे उसी को तुम संभालोगे। मुफ्त तुम्हें जो मिल जाए तुम उसे संभाल भी ना सकोगे। और फिर इतने विराट सत्य को पाने चले हो तो दांव पर कुछ गंवाना भी होगा। धर्म एक तरफ से गंवाना है और एक तरफ से पाना है, इसलिए अड़चन है। अगर ग्राहक में तुम परमात्मा को देखोगे तो लूट कैसे सकोगे उसे, जरा मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम जेब काटते हो और उसमें परमात्मा को देखोगे तो हाथ ठहर जाएंगे। बुरा कैसे कर सकोगे अगर तुम्हें वही दिखाई पड़ने लगा? कैसे किसी को अभिशाप दे सकोगे? कैसे किसी को गाली दे सकोगे अगर वही दिखने लगा? कैसे होगे नाराज? कैसे बांधोगे दुश्मनी? किससे बांधोगे दुश्मनी? अगर वही है तो तुम थोड़ी मुश्किल में पड़ोगे। तुम्हारे जीवन का ढांचा जगह जगह से गिरने लगेगा। तुमने जो मकान बनाया है वो उसके विपरीत है। तुमने उसको भूल के मकान बनाया है, तुम उसे याद करोगे तो तुम्हारा ये मकान तो नहीं टिक सकता। हाँ, एक बात पक्की है, तुम्हें बहुत बड़ा मकान मिलेगा, लेकिन वो तुम्हें आज दिखाई भी नहीं पड़ सकता। इसलिए तो जुआरी चाहिए, हिम्मत के लोग चाहिए कि हाथ में जो है उसे छोड़ दें, उसे पाने को जिसका भी पक्का भरोसा नहीं। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं, व्यवसायियों का काम नहीं धर्म, जुआरियों का काम है। जुआरी दांव पर लगा देता है इस आशा में कि दोहरा होकर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं कुछ पक्का नहीं है। पासे कैसे पड़ेंगे कोई भी नहीं जानता है। हिम्मत चाहिए जुआरी की नानक के साथ चलना हो तो। इसलिए तो सारे धर्म विकृत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जुआरी की हिम्मत नहीं, व्यवसायी का गणित है। और तब इस सूत्र को याद रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह सूत्र तुम्हारी जिंदगी को आमूल बदल देगा। तुम यही न रह जाओगे, एक छोटा सा सूत्र और तुम्हारी पूरी जिंदगी में आग लग जाएगी, ये जिंदगी न रह जाएगी। नानक कहते हैं, जो घर बारे अपना चले हमारे संग। जो तैयार हो अपने घर में आग लगा देने को, वो हमारे साथ चले। वो कौन सा घर है? वो घर जो तुमने बना रखा है आसपास अपने, झूठ का, बेईमानी का, क्रोध का, वैमनस्य का, द्वेष का, घृणा का, वो पूरा का पूरा तुम्हारा घर है। अगर तुम इसे एक सूत्र को पकड़ लो, नानक कहते हैं, गुरा एक देहि बुझाई, सबना जिया का एक उदाता, सो में बिसर न जाए। बस उसका विस्मरण न हो कि सबके भीतर एक, सबका मालिक एक, सबका साहिब एक। तुम्हारी जिंदगी बदल गई, कुछ और चाहिए नहीं। न तुम्हें करने की जरूरत है पतंजलि के योगासन, न तुम्हें चिंता करने की जरूरत है यहूदियों के 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं। न तुम फिक्र करो गीता क्या कहती है, कुरान क्या कहता है। एक छोटा सा गुर तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाए। इस छोटे से गुर से नानक ने पाया, तुम भी पा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जो घर बारे आपना चले हमारे संग। आज इतना ही।